आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने ऐसा सामर्थ्य प्रचार किया जो सुनकर मसीह विरोधियों की आंखें सचमुच खुल गई और ईसाई विरोधियों ने भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया। उस प्रचार को सुनने से पहले यीशु मसीह का वचन कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप उस प्रचार को जब सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे, इसलिए आप उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप उस प्रचार को सुन सकते हैं। और हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग उसको क्या कहते हैं? वो एक संत है, वो एक महात्मा है, ईसाइयों का भगवान है। वो एक महाशय हमारे घर में आए, बोले भैया आपको कोई दूसरा ईश्वर नहीं मिला, ये पतला दुबला ही मिला और वो भी मर गया। मैंने कहा रुक जाओ, आप नहीं जानते आप क्या कह रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि अपने शब्दों के द्वारा तुम्हारे ऊपर भारी श्राप पड़े। ये जो पतला दुबला जो क्रूस पर लटका है, ये ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, ये राजाओं का राजा है। हालेलुया। और जानते हो ये क्रूस पर लटका क्यों है? क्यों क्रूस पर लटका है? क्योंकि तुम्हारा ही शास्त्रों में लिखा है, तद्रक्तम परमात्रम पुण्यदान बलयागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के पाप का प्रायश्चित स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञ यज्ञसा वो परमेश्वर एक महायज्ञ के रूप में करेगा और उस यज्ञ में वो स्वयं अपना बलिदान करेगा और उसका रक्त बहेगा। श्री रुधिर पुत्रान्नमा, उसके लहू में क्षमा है। वो दुबला पतला जो क्रूस पर चढ़ाया गया है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। आपको पता है वो दुबला पतला जो क्रूस पर चढ़ाया गया है कौन है? निकालिए कुलिस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 15 पद से पढ़कर देखो। लिखा है वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप सारी सृष्टि में पहला था, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। आप समझ रहे हैं? सारी सृष्टि यीशु मसीह में हुई है। वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। शब्दो ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्म। वो परमेश्वर जिसने सृष्टि की है वो इस संसार में एक बालक के रूप में पैदा हो गया। हालेलुया। बाइबल कहती है क्योंकि उसमें सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग हो या पृथ्वी, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वचन कहता है वो सब वस्तुओं में प्रथम है, वो आदि और अल्फा है, ओमेगा पहला और अंतिम है। मेरे प्रियो, वो क्रूस पर क्यों लटका है? वो क्रूस पर क्यों अकेला है? वो क्यों घायल है? बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, बड़े बड़े अधिकारी और अधिकारी बन गए, बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए, लेकिन आज भी ये प्रश्न उनके सामने हल्का सा है, यीशु मसीह कौन है? वो यीशु मसीह कौन है? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है वो सब वस्तुओं में प्रथम है, वो सब प्राणियों में प्रथम है, वो अनजाना नहीं है। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? यूहन्ना उसका 4 अध्याय, बाइबल बताती है एक स्त्री जल भरने के लिए कुएं पर आती है। ध्यान से सुनिए, एक स्त्री कुएं पर जल भरने आती है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री का इंतजार कर रहे होते हैं। जब वो स्त्री जल भरने के लिए आती है, प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं कि मुझे पानी दो। वो स्त्री यीशु मसीह को पानी देने से मना कर देती है। क्यों? क्योंकि वो एक सामरी स्त्री है, उसकी जाति छोटी है और वो कहती हैं आप तो यहूदी हैं, क्योंकि यहूदी लोग सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते थे। आप तो यहूदी हैं, मैं तो सामरी स्त्री हूं, मैं आपको कैसे पानी दे सकती हूं? संत तुलसीदास जी कहते हैं जाति ना पूछो साधु की,
और ले लीजो बस ज्ञान और मोल करो तलवार का और पड़ा रहने दो म्यान। हमारी जाति परमेश्वर की जाति है। जानते हैं कैसे? जानते हैं कैसे? उत्पत्ति की पुस्तक खोल लीजिए। हमारी जाति क्या है? मैं आपको आपकी जाति बताता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 11 पद से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनमें बीज उनमें से एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उग जाएं। जब परमेश्वर ने पेड़ बनाया, फल बनाए, तो परमेश्वर ने सुनिश्चित किया कि उस पेड़ के अंदर, उस फल के अंदर उसी की जाति के अनुसार क्या लगाया जाए? बीज लगाया जाए। अगर परमेश्वर आम बनाते और आम के अंदर बीज या गुठली नहीं होती, तो पता है क्या होता? आदम बाबा आम खाकर चट कर जाते और आपको आम केवल बाइबल में सुनने के लिए मिलता। ये आम क्या होता है? अरे भैया, आदम बाबा चट कर गए, अब हमें क्या पता आम क्या होता है? इसमें लिखा है आम। लेकिन परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसी की जाति के अनुसार उसमें बीज बो दिया। हालेलुया। लेकिन जब मनुष्य को बनाना था, देखिए बाइबल क्या कहती है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 26 पद में क्या लिखा है? लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को, हालेलुया, अपनी समानता में बनाएंगे। हालेलुया। हमारे अंदर ईश्वर का बीज है, परमेश्वर का बीज है। समाज के जो ठेकेदार हैं, वो जो जाति की मोहर लगाते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। से उलझ गए। बोले भैया, तुम्हारी बाइबल में लिखा है रोमियो 3:23। क्या लिखा है? रोमियो 3:23 तुम्हारी बाइबल में लिखा है, सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता। तुम ईसाई लोग हो, तुम्हारी बाइबल में लिखा है, तुम्हारे ऊपर लागू होता। मैंने कहा महाराज ठहरो, यहां बैठो। मनुस्मृति अध्याय 2 में चाचा साहब क्या कह रहे हैं? पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संभा त्राहिमा में पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? अस्तोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। ये कौन कह रहा है? तुलसी या जगाए के कौन भयो समृत, कंचन पे कुंचन किन्ना पसारवात। किसने पाप नहीं किया? संत डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य में कहते हैं, मन वचन और कर्म से हर व्यक्ति पापी है। हालेलुया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता मैंने पाप नहीं किया। अब जब सब पापी हैं भाई साहब, तो आप किसको मारोगे? किसको? एक सज्जन आए, बोले भाई साहब यीशु मसीह की सब बातें ठीक हैं, एक बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बोला कौन सी? बोले कि वो जो कहते हैं अपने शत्रुओं को क्षमा कर दो। अपने शत्रुओं को कह रहे, मैं कैसे कर सकता हूं आचार्य जी? मेरे साथ लोगों ने बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, बड़े बड़े धोखे किए हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं मेरे सामने डाल दी हैं। मेरे पास तो एक लिस्ट है, जिसमें मेरे शत्रुओं के नाम लिखे हैं और किसने मेरे संग क्या कब क्या किया वो भी लिखा है। मैं भी डर गया कि भैया इसको क्या बोलूं। ये अपने शत्रुओं को माफ नहीं करना चाहता और इसके पास में एक लिस्ट है अपने शत्रुओं की। मैंने कहा प्रभु कोई उत्तर दीजिए। प्रभु बोले इससे बोल, इसके पड़ोसी के पास में भी एक लिस्ट है, उसमें इसका नाम लिखा हुआ है। अगर हम लिस्ट ही बनाते रहेंगे और दोषारोपण करते रहेंगे और पापियों को डंडे से मारते रहेंगे, तो अंत में इस पृथ्वी पर क्या बचेगा भैया? बोलो, कोई बचेगा? इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुम पर दंड की आज्ञा नहीं दूंगा।
ऋग्वेद उसका 10वां मंडल 133 ऋग्वेद 7:86 में लिखा है, हमारे पापों के लिए प्रभु जी हमें दंड मत दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। अब आपको पता है कुछ लोगों को यीशु मसीह से डर लगता है, लेकिन क्या कभी आपने बाइबल पढ़ी है? नहीं साहब, वो मौका नहीं मिला। अरे ईसाई धर्म के विषय में तुम बहुत कुछ जानते हो और उस ईसा मसीह के विषय में तुम कुछ नहीं जानते। अगर इतना दिमाग, आप समझ रहे हो, इतना दिमाग अगर आपने बाइबल पढ़ने में लगा लिया होता तो तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाता। समाज की गोलमोल बातें, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। सुनो, दर्शन शास्त्र क्या कहता है? हमारे पापों को क्षमा कर दो, हमारे समस्त पापों को दूर कर दो। और ये पाप दूर परमेश्वर ही कर सकता है, कोई महाराज नहीं कर सकता, कोई गुरु तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। आपको बताऊं क्यों कोई गुरु आपकी सहायता नहीं कर सकता। गु माने अंधकार और रू माने दूर करने वाला, अंधकार को दूर करने वाला, ठीक है। और यीशु ने कहा तुम अपने आप को गुरु मत कहलवाना, क्योंकि तुम अंधकार को दूर नहीं कर सकते। जानते हो क्या होगा? जितने झूठे गुरु हैं, जानते हो क्या होगा? लिखा है लोभी गुरु और लालची चेला। बोलो भाई, लोभी गुरु लालची चेला। चेला क्या चाहता है? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। चेला कहता है महाराज मैं बड़ी समस्या में चल रहा हूं, बड़े दुख में चल रहा हूं, मेरे ऊपर ये कष्ट है, मेरे ऊपर वो कष्ट है। गुरुजी ने कहा अरे तुमने ठंडी खीर खाई है? नहीं खाई ठंडी खीर, जाकर ठंडी खीर खा लो, तुम पर कृपा बरसनी शुरू हो जाए। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। आप मेरी बात याद रखना, लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। बाइबल कहती है झूठ के चाहने वाले और झूठ के घड़ने वाले और झूठी कृपा के ठेकेदार उस नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने सामर्थ्य प्रचार को किया और ईसाई विरोधियों की आंखें खोल दी। आपको हम बताना चाहते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमसे बातें करता है और यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम बुराई से ना हारो लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने ईसाई विरोधियों को सामर्थ्य जवाब दिया और कहा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे धर्म और जात को नहीं लेकिन जीवन को बदल देता है। जितने भी मसीह विरोधी हैं उन सभी से हम कहना चाहते हैं यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। आप भी यीशु मसीह को परख कर देखिए, यीशु मसीह आपका भी जीवन बदल देंगे, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य मार्ग और जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है और हमारे पिता को छोड़, हमारे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये लोग आज यीशु मसीह को नहीं जानते, इसलिए अंधकार में पड़े हुए हैं। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि इन विरोधियों की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम अपने सताने वालों को आशीष दो, तो तुमसे बैर करते हैं उनका भला करो। जो हम ऐसा करेंगे तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हम उनको जीवन में जब ऐसा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमें बहुत आशीष देगा। आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपकी तरह ये जान सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे धर्म और जात को नहीं लेकिन जीवन को बदलने के लिए इस संसार में आया है। और यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह का वचन कहता है ये विरोधी जो कि आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी काम से नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इन पापियों को भी उद्धार प्राप्त करवाने के लिए आया है। और यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हालेलुया, कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करे। आपको हम बताना चाहते हैं इन विरोधियों से हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, इसलिए आप विरोधियों के लिए प्रार्थना करें। और आप जितने भी मसीह विरोधी हैं उनके पास
यीशु मसीह का प्रचार पहुंचा है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है आप नहीं जानते कि कौन सा एक आपका शब्द उनके जीवन को बदल देगा। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है पौलुस भी एक समय यीशु मसीह का विरोध करने वाला था, लेकिन जब परमेश्वर की दया पौलुस के जीवन के ऊपर आई, परमेश्वर का बड़ा प्रचारक बन गया। उसी प्रकार आप विश्वास कीजिए कि जितने ही मसीह विरोधी हैं वो आने वाले दिनों में यीशु मसीह का बड़ा प्रचार करेंगे। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे वायदा रखा है कि प्रत्येक घुटना यीशु मसीह से झुकेगा और एक जीवन की कार करेगी कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।